हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी यानी कि बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, तो उन सभी का रिप्लाई आज आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आधार कार्ड को लेकर के कि क्या होना चाहिए, उसमें क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। कुछ मिस्टेक्स हैं तो आप किस तरह से उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते हुए ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी फ्रेंड्स, और ये सब आपकी एकदम करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में मैरिड फीमेल्स को लेकर के। इनके लिए खास इन्फॉर्मेशन है, जो भी विवाहित महिलाएं हैं, तो जो आपका जाति, निवास, आधार, ये सभी से रिलेटेड आपके सारे डाउट यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तीसरा हम बात करेंगे सीटेट जुलाई वाला जो मुद्दा बना हुआ है, सबसे बड़ा मुद्दा अभी बना है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि इन्होंने बोला था, आप जानते हैं 31 अगस्त तक सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है बिहार सरकार द्वारा। ठीक है। तो देखिए, अब जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो भी तो आपका जुलाई में होने वाला है ना, तो इन्हें जुलाई वालों को भी यहाँ पर अप्लाई करने का मौका देना चाहिए। बट इन्होंने क्या चीज़ें कही हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 आपका आधार कार्ड को लेकर के। ठीक है। देखिए, इस बार जो आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आपको आधार कार्ड भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड में आपका फिंगरप्रिंट होता है। ठीक है। और वहाँ भी ये लोग आपका फिंगरप्रिंट जो है मैच करेंगे, वहाँ पर बायोमेट्रिक होगा ये। ठीक है। तो ये इसीलिए हुआ है ताकि जो है चीटिंग ना हो पाए वहाँ पर। आप देखते हैं क्या होता है, बिहार में सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती थी कि एग्ज़ाम किसी और कैंडिडेट का होगा और एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पर कोई और ही कैंडिडेट पहुँच जाते थे, है ना। तो इस बार अब ये चीज़ नहीं होगी, इसीलिए इन्होंने ये बायोमेट्रिक कर दिया है। दूसरा हम बात कर लेते हैं नाम, पति या पिता का नाम। देखिए, आधार कार्ड जो आपका है फ्रेंड्स, उसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम या फिर जो मैरिड हैं उनके पति का नाम, वो एकदम एग्जैक्ट सही होना चाहिए आधार कार्ड में। अगर सही नहीं है तो आप लोग टाइम से करवा लीजिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है आपके पास, वो चीज़ जो है हो जाती है। ठीक है। आप जा कर के करवा सकते हैं। आधार कार्ड में आप सारे नाम एकदम करेक्ट करवा लीजिएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये चीज़ें आपको पहले ही पता होनी चाहिए। देखिए, भले ही आपकी प्रिपरेशन कितनी ही बेहतर क्यों ना हो, बट अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे ना, तो आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा है। इसीलिए ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ है और एड्रेस है। देखिए, डेट ऑफ बर्थ भी आपकी सही होनी चाहिए, ये चीज़ भी आप देख लीजिएगा। आधार कार्ड में जो चीज़ आपके 10th के डॉक्यूमेंट्स में है ना, वो चीज़ भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आपका आधार कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपके एकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वहाँ से आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ देखिए, आधार कार्ड में आपका नाम, अगर आप मैरिड हैं तो आपके पति का नाम या फिर आपके पिता का नाम एकदम सही होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सही। अगर नहीं है तो करेक्शन करवा लीजिएगा टाइम से, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रेस की। देखिए फ्रेंड्स, आपका एड्रेस एकदम सही होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन करने किसी अदर स्टेट में चले जाते हैं, तो आपको उस अदर स्टेट का यहाँ पर एड्रेस नहीं डालना है। ठीक है। याद रखिएगा, आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस होना चाहिए। आप बिहार के निवासी हैं ना, तो आपका यहीं का एड्रेस आपका होना चाहिए आधार कार्ड में। जो स्टूडेंट्स अदर स्टेट में पढ़ाई करने के लिए चले गए हैं, वो जो है उस अदर स्टेट का यहाँ पर एड्रेस बिल्कुल भी ना डालें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला था कि आप जो है बिहार के निवासी होने चाहिए, आपके पास बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए, इसीलिए तभी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट कैंडिडेट्स तो यहाँ पर वैसे ही अलाउड नहीं है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फीमेल्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फीमेल्स जो है मैरिड हैं, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास कि हम मैरिड हैं, हमारे आधार कार्ड में ये नाम है, पहले ये नाम था, पता हमारा ये है, पहले ये था। तो ये चीज़ें, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। 2 टाइप की फीमेल्स आएंगी मैरिड में। एक तो वो होंगी जो बिहार में बॉर्न हुई हैं, यानी कि बिहार में पैदा हुई हैं, बट उनकी जो शादी है किसी अदर स्टेट में हो गई है। अदर स्टेट लाइक बिहार को छोड़ करके, हो सकता है एमपी में हुई हो, यूपी में हुई हो, है ना। तो एक टाइप की फीमेल्स ये हो गई। दूसरी फीमेल्स होंगी मैरिड
जो किसी अदर स्टेट में पैदा हुई होंगी, ठीक है, अदर स्टेट बॉर्न होंगी, बट उनकी शादी जो है बिहार में हो गई है। तो ये दोनों ही टाइप की जो मैरिड फीमेल्स हैं आप अप्लाई कर सकती हैं बिहार में अभी जो शिक्षक बहाली आने वाली है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों का क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट्स ध्यान से सुन लीजिए। जो महिला, जो फीमेल बिहार में बॉर्न है और उनकी शादी किसी अदर स्टेट में हो गई है, तो आप क्या कीजिए, आप अपना आवासीय बना लीजिए, ठीक है। डोमिसाइल हो गया, आपका जाति हो गया, आपका आय हो गया, ये सारी चीज़ें आप बना लीजिएगा टाइम से, अभी से डॉक्यूमेंट बना लीजिए। और यहाँ पर जो आपका पता होगा ना, यानी कि एड्रेस होगा, वो आपके पिता का होगा, ठीक है। पिता का होगा क्यों? क्योंकि बॉर्न हुई हैं आप बिहार में और पिता का एड्रेस आपका बिहार का ही होगा, है ना, ये चीज़ तो आप जानती ही हैं। तो इसीलिए आपको पिता के एड्रेस से ही ये चीज़ें बनवानी हैं, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जो फीमेल्स किसी अदर स्टेट में बॉर्न है बट उनकी शादी बिहार में हो गई है, तो आप क्या करेंगे, आपको भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो बनवाने ही हैं, बट साथ में जो आप एड्रेस डालेंगी ना, उसमें एड्रेस जो है आपके पति का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपकी शादी तो बिहार में हुई है, तो पति का एड्रेस आपका बिहार का ही होगा। तो आपको जो एड्रेस है ना, वो आपने हस्बैंड का डालना होगा, बिहार का डालना होगा, ठीक है। देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगी ना, तब भी आपको याद रखना है कि एड्रेस यही डालना है, ठीक है, बिहार का ही एड्रेस डालना है। आई होप आप लोगों के ये दोनों डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये चीज़ आप ध्यान से करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फॉर्म ही सही नहीं होगा, फिर चाहे आपका सिलेक्शन भी हो जाए तो आप जो है रिजेक्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देख करके फिल कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्राथमिक सीटेट जुलाई शामिल या फिर नहीं। देखिए सबसे पहली बात, बिहार स्टेट ने ये बोला हुआ है कि 31 अगस्त तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम प्रिपेयर होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रहने चाहिए, ठीक है। अब देखिए सीटेट का एग्ज़ाम होना है आपका जुलाई में, है ना, तो जुलाई वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एलिजिबल होने चाहिए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है। बट आपने नियमावली देखी होगी फ्रेंड्स, नियमावली में इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि जो है जुलाई सीटेट वाले जो है यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। फिलहाल इन्होंने यही मेंशन किया है, ठीक है। आप नियमावली को ध्यान से देखिएगा। बट हाँ, अगर ये चीज़ होती है कि जुलाई सीटेट वालों को भी ये लोग अप्लाई करने देते हैं, एलिजिबल मानते हैं, तो आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट दे दी जाएगी, ठीक है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी, हो सकता है आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जुलाई सीटेट वाले एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स मैं तो आपको हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ, आप भी जानते हैं जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी चैनल से जुड़े हैं। अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं भी आपको बता दूंगी, बट अभी तक इन्होंने बोला है कि जुलाई वाले यहाँ पर शामिल नहीं हैं। बट इन्होंने करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जुलाई और अगस्त तक तो सीटेट का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो जा रहा है ना, तो इनको इसीलिए सीटेट जुलाई वालों को अप्लाई करने का मौका देना चाहिए, बट इन्होंने फ़िलहाल नहीं दिया है, ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगी। और एक वीडियो मैंने बनाई थी सीटेट और बीटेट मार्क्स को लेकर के कि आपको कितने मार्क्स चाहिए कि आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो ना मिले तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम से ज्वाइन होना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम पर, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स जो है प्रोवाइड करती रहती हूँ, ठीक है। आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।